नमस्कार, मैं आशुतोष राय आप सभी का स्वागत करता हूं बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, ये बहुत बड़ी अपडेट है। जो बच्चे 2022 की तैयारी कर रहे हैं बीएचयू, जेएनयू, बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का अगर वो सपना रखते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मेजर अपडेट आया है बच्चों। उसको ध्यान से सुनिए और समझिए क्या है ये। ठीक है, अभी कुछ जगह आपको कुछ नोटिस वायरल होते दिख रही है, कुछ जगह आपको कुछ न्यूज में चीजें दिख रही है। मैं पूरा विश्लेषण करके समझाऊंगा कि क्या है, क्या अब अलग अलग यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं होगा, क्या काउंसलिंग अलग नहीं होगा, क्या सिलेबस होगा सर, क्या सारे कोर्सेज का एक होगा, कैसे होगा अगर ये सब होगा तो। बस ध्यान से तसल्ली से पूरे वीडियो को देखो, फिर तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। और अगर तुम्हारे जानने में कोई 2022 की तैयारी कर रहा है तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना, क्योंकि उसके लिए एकदम तैयारी के लिए रोबुस्ट वीडियो होगा। क्योंकि अगर मान लो बीएचयू के लिए पढ़ रहा है और कल को अगर बीएचयू एग्जाम ना लो तो उसे पता होना चाहिए पहले से ही कि हमारे साथ क्या होने वाला है 2022 में। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ क्या बच्चों कि लास्ट ईयर ही एक कमेटी बनी थी यूजीसी की तरफ से, जिसमें ये बोला गया सीयूसीटी होगा। क्या होगा? सीयूसीटी होगा। सीयूसीटी क्या है, थोड़ा सा इसके पीछे की भूमिका को समझिए। ठीक है, पहले क्या होता है कि 14 यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो स्टैब्लिश हुई, उनका एक कॉमन एग्जाम होता है। एमएससी के लिए खासकर होता है, यूजी लेवल पे भी होता है, पीजी लेवल पे भी होता है। क्योंकि उसमें यूजी के कोर्सेज बहुत कम है इसलिए वो पता नहीं चलता है। ठीक है, बट जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे जेएनयू, बीएचयू, ये सब अपना अलग अलग एग्जाम्स कराती थी। बट जब हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, एनईपी आया, तो उसमें एक ऐसा प्रावधान था कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का, जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, सभी की सभी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एक कॉमन एग्जाम होगा। तो कैसे ये पॉसिबल होगा कॉमन एग्जाम? क्योंकि हर जगह का कोर्सेस अलग है। कहीं जैसे आप हमारे यहाँ देखिए बीए के लिए क्या करता है, एक एग्जाम दीजिए, सारे कोर्सेस, सारे सब्जेक्ट्स में आपको एडमिशन मिलता है, उसके बाद प्रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। और सारे कोर्सेज में हर बीए के कोर्स वाइज एडमिशन होता है कि बीए हिंदी का अलग दीजिए आप। ठीक है, बीए आप सोशल से करना चाहते हैं किसी हिस्ट्री सब्जेक्ट से तो उसका अलग एग्जाम दीजिए। तो इसके लिए उन्होंने पिछले साल एक कमेटी बनाई थी सीयूसीटी करके। अब उसमें उन्होंने बोला था कि सीयूसीटी का वो एग्जाम लेंगे। ठीक है, बट हुआ क्या कि कोविड के कारण ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाई। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, बोला सारी यूनिवर्सिटीज के वीसीज को कि आप अपना अपना एग्जाम लीजिए। बट इस साल से वो मस्ट इंप्लीमेंट होना, क्योंकि अब देखो तुम सारे एग्जाम्स हो रहे हैं। ठीक है, यूजीसी ने इसको लेके सारे वीसीज को एक सर्कुलर भी भेजा है पढ़ने के लिए। बाकी जब न्यूज में भी आया, सारी चीजें मैं तुम्हें दिखाता हूं। सबसे पहले तुम ये चीज देख लो जो यूजीसी ने भेजा है। ठीक है, ये ऑफिशियल है बच्चों, लेकिन ऑफिशियली अभी आई नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज के वीसीज को भेजा जा रहा है कि आप इसको पढ़िए और अपने इंप्लीमेंट करने का क्या तरीका हो सकता है उसको बताइए। मैं पढ़ के एक चीज समझाता हूं। ठीक है, सब्जेक्ट कंडक्ट ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो इसको ये लोग जो एग्जाम होगा उसको ये सीयूईटी बोल रहे हैं। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इन एकेडमिक सेशन 2022-23, मतलब जो एग्जाम अगले साल होने वाला है मई जून में, उसके लिए। ठीक है, लिखा है kind reference is invited to NEP where there is a provision of common entrance test for all universities through NTA, which will serve as a premier expert autonomous testing organization to offer high quality common aptitude test as well as specialized common subject exam in the science, humanities, language, arts, vocational subjects in higher education institute। समझो इसका मतलब क्या है। कह रहे हैं कि एनईपी में बच्चा, एनईपी में एक ऐसा चीज था कि उसमें सीयूईटी होगा। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसको कराएगी एनटीए। कौन कराएगा बच्चा? एनटीए, जो अभी बीएचयू का एग्जाम कराई थी, जो जेएनयू का कराती है, जो नीट जेई कराती है। ठीक है, मतलब पढ़ाई का पैटर्न नहीं बदलेगा, तुम समझ लो, पेपर का पैटर्न वही रहेगा। अब कॉमन एग्जाम हो जाएगा तो तुम्हारे साथ पूरे इंडिया के बच्चों के साथ कॉम्पिटिट करने का तुम्हें मौका मिलेगा। तुम यहाँ पे अगर कोई बच्चा कहीं भी बैठा हुआ है तो उसको एक एग्जाम से बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का सपना मिल सकता है, उसका साकार हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा है। Accordingly, a committee was constituted to look into the matter and to suggest the modalities for conduct the common entrance test for central university. The committee held several rounds of discussion regarding the modalities in detail for conducting the common entrance test. मतलब एक कमेटी बन चुकी है बच्चों। ठीक है, कमेटी बन चुकी है और उन्होंने कई सारी मीटिंग कर ली है। तो तुम समझ लो इस साल ग्रीन सिग्नल है। इस साल जब तक कोविड की बहुत लंबी वेव ना आ जाए, चाहे कुछ ऐसा ना हो जाए, ये नहीं होना है। तो सर क्या हम पढ़ना छोड़ दें, हम इंतजार करें? नहीं रे बालक, देखो
पढ़ाई वही होगी, सब्जेक्ट्स वही होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो हम लोग मैनेज कराएंगे। बेसिक शिक्षा आपको फ्री में 2022 के लिए पढ़ा रहा है। सब्जेक्ट्स को पहले इंप्रूव करो, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट इंप्रूव रहेगा तो ऑटोमेटिक तुम कोई भी एग्जाम में तुम्हें बैठा दे तुम ऑटोमेटिक अच्छा कर लोगे। तो पहले तुम अभी सब्जेक्ट्स में दो, जब हमारे पास सिलेबस आएगा तो सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे, फ्री में सब कुछ तुम्हें यहां पढ़ा दिया जाएगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। Modalities of conduct the common interest test for, ठीक है, ये हमने बता दिया। Thereafter a meeting was held with vice chancellor of all central universities on 22/11। मीटिंग हुई है कब बच्चा? मीटिंग हुई है आपकी 22/11/2021 को। कब हुई है? 22/11/2021। एक्सक्लूसिव आपको ये बेसिक शिक्षा पे पता चल रहा है बच्चों, ये भी बता दे रहा हूँ। अभी हो सकता है इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके लोग समझाए बताए, हमें भी बच्चों से प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये नोटिफिकेशन, और हमने न्यूज में भी पढ़ा है, बट हम आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देके समझा रहे हैं ताकि अच्छे से आप इस चीज को समझे, पैनिक क्रिएट ना हो आपके अंदर, ठीक है। To discuss the recommendation of committee and for conduction of common interest test. After detailed deliberation, it was resolved that common interest test for UG and PG may be conducted for central universities from academic session 2022-23। मतलब इस कमेटी में जो मीटिंग हुई, इसमें 22 तारीख को, उसके बाद भी कई मीटिंग हुई, इन्होंने बोला है मे बी कंडक्टेड, मतलब ये श्योर नहीं है, बट आपको बताऊं मे भी, सरकार का मे भी लिखना मतलब 100% श्योर होता है, ठीक है। अगर वो कहीं लिखता है ये हो सकता है तो वो होना ही है, ठीक है। अब जैसे बताया ना कि अगर कुछ एक्सट्रीम कंडीशन ना आ जाए, जैसे कोविड की लहर पहले की तरह ना हो जाए, पूरे देश में अर्थक्वेक ना आ जाए, ऐसी कोई कंडीशन ना हो जाए, तभी ये कैंसिल होगा। इसलिए सरकारी लैंग्वेज बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, मे बी, ठीक है। कल को मान लो अर्थक्वेक हो गया, अब तुम अगर इसमें लिखा कि कराया ही जाएगा, आप कोर्ट जा सकते हैं कि सर अर्थक्वेक आया तो क्या हुआ, हमें एग्जाम कराइए, तो सरकारी लैंग्वेज बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, इसलिए उन्होंने मे बी लिखा है। इससे परेशान मत होना कि सर मे बी लिखा है मतलब होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि उनको पूरे अपने डेकोरम को मेंटेन करना है, ठीक है। ये 100% श्योर ही मान के तुम चलो, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। 14 चीज, फॉर एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम नेट स्कोर शैल बी यूज्ड, पीएचडी के लिए तो है, ठीक है। ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर एडवाइज्ड टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर फॉर कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट फ्रॉम एकेडमिक सेशन 22-23। The these test would be conducted in minimum 13 language। ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये 13 लैंग्वेजेस में होगी। जैसे नीट का एग्जाम होता है बच्चों, जो एनटीए कराती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक बहुत अच्छा बात है कि रीजनल बच्चे जो मतलब साउथ के हैं, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट के हैं, उनके लैंग्वेजेस में भी ये पॉसिबल होगा एग्जाम कराना। तो नॉर्थ ईस्ट में कोई बच्चा है या साउथ में बैठा, वो भी बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ सकता है, ठीक है। इससे एक फायदा होगा कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी क्रिएट होगी यूनिवर्सिटीज में, जिसलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाती है कि अलग अलग जगह से अलग अलग माइंड्स आए यहाँ पे, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उस चीज को ये फ्रूटफुल करेगा, उस चीज को आगे ले जाके जाएगा। ये कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट मे बी अडॉप्टेड बाय द विलिंग स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी डीम्ड, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मे बी यहाँ लिखा है, ठीक है, लेकिन तुम्हें बताऊं कि ये कह रहा है कि कॉमन यूनिवर्सिटी से ही स्टेट के भी यूनिवर्सिटीज में हो सकता हो आपका उसके स्कोर कार्ड पे एडमिशन होने लगे, क्योंकि तुम देखोगे जेई मेंस के स्कोर पे कई सारे बीटेक वाले कॉलेज एडमिशन लेते हैं, क्योंकि भाई अपना एग्जाम कराने में बहुत खर्चा है। तो कोई अगर स्टेट देखेगी एक पारदर्शिता के साथ एक जगह एग्जाम हो रहा है तो चलो उसी के स्कोर पे ले लेते हैं, ठीक है। अभी बात करेंगे आपके लिए अच्छा है या बुरा है, ठीक है। बाकी आपको ये सब मेल दिया है, इसका कोई मतलब नहीं। ऑफिशियल साइन है, देखिए आपका किसका, ज्वाइंट सेक्रेटरी का। तो ये ऑफिशियल कंफर्मेशन है, बस अभी ऑफिशियली आया नहीं है, आपको एक्सक्लूसिव हमारे यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। इस चीज को समझिए। अब मैं थोड़ा सा आपको न्यूज में कुछ चीजें दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और कंफ्यूजन आपका क्रिएट जो है उसको सही से बता दूं। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, इसमें भी सेम चीज वही लिखा हुआ है, प्रिपेयर फॉर कॉमन इंटरेस्ट फॉर यूजी पीजी सीट फ्रॉम 2022-23, ठीक है। इसमें इन्होंने एक दो लाइन और अच्छी लिखी है कि टाइम्स ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट टू रिपोर्ट दैट एजुकेशन मिनिस्ट्री फाइनलाइज दिस, एंड देखो इसमें भी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात की। एक चीज अच्छी लिखी है इसमें कि जो सीईटी फॉर एडमिशन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज व्हिच इंक्लूड्स लाइक जेएनयू, बीएचयू एंड डीयू वुड बी 3 आवर टेस्ट डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, कॉमन एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन एंड डोमेन स्पेसिफिक 30 क्वेश्चन। मतलब तुम ये जान जाओ, इसमें ये बता रहा हूं, इसके बारे में मैं डिटेल में तुम्हें समझाता हूं, ठीक है। बाकी देखो और सारे न्यूज में, तुम सारे न्यूज में अगर देख सकते हो तो कवर किया गया इस चीज को, मतलब कहीं ना कहीं देखो इतने रिपोर्टेड न्यूज अगर इस चीज को कवर कर रहे हैं तो ये है। लास्ट ईयर इंप्लीमेंट हो जाती अगर कोविड की इस तरह की वेव ना आती, तो तुम ये जान जाओ। तो सर ये बताइए, ये तो मैं समझ गया ये आ रहा है, क्या ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, ठीक है। क्या ये अच्छा है, क्या मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, समझो थोड़ा सा, और तुम इसको शेयर करो,
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने छोटे भाई बहन जूनियर तुम्हारे दोस्त यार जो भी है तुम्हारे मोहल्ले में उन सबको बता दो कि ये देखो ऐसे होने जा रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, देखो मेरा मानना है 80 क्वेश्चन इसमें लिखा है, पर मेरा मानना है 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, मेरा मानना है। ठीक है, तो 100 या 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसमें से आपको बांटे जाएंगे 50-50 क्वेश्चन के फॉर्मेट में। ठीक है, अब ये 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड का होगा। एप्टीट्यूड क्या होता है, तुम्हारे भाषा में बात करो, सरल भाषा में, तो रीजनिंग। एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग। सिर्फ रीजनिंग नहीं होता, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। ठीक है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, सिर्फ रीजनिंग नहीं होता है। मैंने एप्टीट्यूड पढ़ा है तो मुझे पता है। ठीक है, सिर्फ रीजनिंग नहीं होता, बहुत सारी चीजें आती है। डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, वर्बल रीजनिंग आती है, ये सारी चीजें आती है, एलआर आता है। ठीक है, बट वो सारी चीजें अभी क्लैरिफाई नहीं है, तो आप अपने भाषा पे आप वो चीज समझ भी नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि आपके लिए यही चीज बहुत बड़ी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या समझेंगे इसको, रीजनिंग। ठीक है, 50 क्वेश्चन तुम्हारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। ठीक है, ये 30 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, जितने आप उनके मन है। ठीक है, ये वाले तो श्योर है, तो हर पेपर में अब रीजनिंग आना ये श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ो जाके। ठीक है, काम ही देगा। ठीक है, मान लो ये इंटरेस्ट में नहीं आया, आगे तुम्हें काम देगा, जीवन में पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम दोगे, हर जगह रीजनिंग आनी है। तो इसीलिए मैंने खुद रीजनिंग पढ़ाना चालू किया, क्योंकि आपको सही चीज बता पाऊं, और जो आपके लिए स्कोरिंग है वो मैं खुद अपने हाथ में रखना चाहता हूं, ताकि आपके लिए साथ कोई चीज खिलवाड़ ना हो, एकदम पूरा डिटेल में अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। ठीक है, दूसरी ये चीज हो गई बच्चों कि सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस में पेपर होंगे। तो ये इसमें चलो ज्यादा सेक्शन के बच्चे नहीं होंगे, बट खासकर छोटे छोटे सेक्शन, जैसे साउथ के कुछ बच्चे होंगे, नॉर्थ ईस्ट, नहीं आती है उन्हें हिंदी, नहीं आती है उन्हें इंग्लिश, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है कोई बात नहीं, आपको जो सिखाया जाएगा वही आएगी बचपन से। ठीक है, नहीं सीखे तो सीखने की कोशिश करिए, हिंदी और इंग्लिश आपको आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आता है तो कोई बुरी बात नहीं है, बट सीखना है हमको। ठीक है ना, तो वो एक अच्छी बात है। ठीक है, दूसरी बात हमारे हिसाब से देखो, अगर गुड और बैड का, अगर इसके प्रो और कॉन देखोगे तो गुड इसलिए है बच्चा ये, क्योंकि एक कॉमन एग्जाम होगा। मतलब कॉमन एग्जाम होगा, मतलब अब देखो क्या है कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एक कॉमन एग्जाम होगा, तो टाइम से तुम्हारा क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि भाई साहब इसमें 45 यूनिवर्सिटीज की बात है, एक मास बहुत ज्यादा अपील करेगा। अब मान के चलिए मिनिमम अगर एक कोर्स में एप्लीकेंट्स होंगे तो 5 से 10 लाख एप्लीकेंट्स होंगे, 5 से 7 लाख एप्लीकेंट। तो अगर 7 लाख बच्चों की कहीं आवाज उठने लगेगी तो इसको हमेशा सरकार सीरियसली लेगी। अभी क्या है, 50,000 किसी कोर्स में होता है, किसी कोर्स में 1 लाख होता है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे अपनी आवाज उठाते हैं, सरकार उसका बहुत ज्यादा लोड नहीं लेती है। तो ये आपके लिए क्या होगा कि एक कॉमन एग्जाम होगा, तो बच्चों का आपके पास सपोर्ट रहेगा, कुछ भी आपका सब कुछ टाइमिंग से होना है। दूसरी बात, अगर आपका कॉमन एग्जाम होगा तो सिलेबस प्री डिफाइंड होगा। ठीक है, सिलेबस पहले ही पता चल जाएगा। ठीक है, अभी नहीं पता है, मार्च तक आपको सिलेबस पूरा पता चल जाएगा, फरवरी मार्च में नोटिफिकेशन आ जानी है। ठीक है, तीसरी चीज जो बेस्ट है इसमें यह है कि आपके अलग अलग फॉर्म भरने के खर्चे नहीं होंगे। एक फॉर्म भरने का अमूमन 1000 से 1500 रुपए खर्चा है, आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी। एक आम आदमी से पूछोगे, जो किसान का बेटा है, जो मजदूर का बेटा है, उसके लिए 1000 रुपए बहुत बड़ी बात है। 2000 की वो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाता है, 3000 की कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाता है। ठीक है, अगर उसको किताब लेनी होती है, अगर वो 800 की किताब मिलती है तो एक बार सोचना पड़ता है उसको, तो उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप 5 यूनिवर्सिटीज का फॉर्म भरते हो तो आपका 5000 रुपया बचेगा। ठीक है, तो आपका 5000 ये बचा देगा। दूसरी बात, एग्जाम कई बार क्लैश करते हैं आपस में। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का इसके साथ क्लैश करता है, ये यूनिवर्सिटीज का उसके साथ, तो ये नहीं क्लैश करेगा। चौथी बात कि आपको अलग अलग जगह जाने आने का खर्चा, एक एग्जाम आपको बता दूं देने में कम से कम 5 से 7 हजार का बच्चे का खर्चा है। क्योंकि तुम गांव में बैठो, गांव में तो एग्जाम होगा नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा शहर, आने जाने का खर्चा, फिर अगर तुम रात भर वहां रुकोगे किसी शहर में, वहां का खर्चा। मैं एकदम ग्राउंड लेवल की चीजें तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, ताकि तुम इस चीज को फील करो। ऐसा पैनिक मत क्रिएट करो कि सर ये तो हो जाएगा, हमारा तो नुकसान होगा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सर मैं क्या करूं, सर ये कर लूं क्या, सर अब मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा, मेरा सपना था बीएचयू में पढ़ने का। ये सब मत सोचो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से और अच्छे से चीजों को सोचो और समझो कि क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है कि नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए एक हिसाब से फायदेमंद है। नुकसान का भी मैं बात कर देता हूं। नुकसान की ये बात है कि जो रीजनल बच्चे होते थे वो ज्यादा यूनिवर्सिटीज में होते थे, अब अलग अलग जगह के अलग अलग बच्चे आएंगे। ठीक है, अब तुम जैसे क्या होता था, कई बच्चा मान लो बीएचयू भरा, जेएनयू नहीं भरा, जेएनयू भरा, बीएचयू नहीं भरा, तो वहां तुम्हें फायदा मिलता था। लेकिन ठीक है ना, अब टैलेंट के दम पे आगे बढ़ेगा बच्चा। ठीक है, तो ये चीजें, ये सारी चीजें फायदेमंद है तुम्हारे लिए। एक मेजर फायदा ये है बच्चों कि ड्यू में क्या होता है, परसेंटेज के बेसिस पे 12th के आपका एडमिशन होता है। अब ड्यू में भी तुम्हारे पढ़ने का सपना, अगर तुम बोर्ड में अच्छा नहीं कर पाए हो, तुम्हारा कॉम्पिटिटिव माइंड है, तो तुम भी वहां अच्छा कर सकते हो। ठीक है,
तो ये सारी चीजें फायदे हैं, नुकसान क्या है आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। अगर CUET होता है तो क्या आपको क्या लगता है, ये अच्छी बात है आपके लिए? आप जिस कोर्स के हैं कमेंट करके बताइए, आपके कोर्स के लिए अगर होगा तो क्या अच्छी बात है, बुरी बात है तो भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं बच्चे क्या क्या चीजें फेस करेंगे। ठीक है, जरूर अपने सजेशंस कमेंट करना है कि अगर ये होता है तो देखो मैं नहीं करा रहा हूं। ठीक है, तो कई बच्चे कहेंगे सर आप करा रहे बताइए मैं कैसे करूंगा। मैं नहीं करा रहा हूं, मैं एक वाहक हूं। ठीक है, मैं यहां से इंफॉर्मेशन तुम्हारी तक पहुंचा रहा हूं। मैं पहले ही दिन बोल दिया था मैं भगवान नहीं हूं कि मैं किसी के मन की बात पढ़ के वो बता दूंगा और तुम जान जाओगे, तुम कहोगे सर तो जादूगर है। ठीक है, जादूगर हैं लेकिन आपको कंसेप्ट्स के जादूगर हैं, पढ़ाएंगे कंसेप्ट, ये सारी चीजें को बकवास बातों को जादूगर नहीं है। ठीक है, तो आप जरूर सजेशन अपना बताइएगा, ये शेयर करिए वीडियो, क्योंकि इतने विश्लेषण के साथ कहीं आपको नहीं मिलेगी, अभी तक तो नहीं है। लोग देख के वीडियो बनाए, वेलकम है उनका। ठीक है, बाकी चीजें आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो जो भी अगर ज्यादा मेजर कमेंट होगा, डिस्कशन होगा, तो आपको एक वीडियो और आएगी इस पे डिटेल, उसमें सब कुछ बता देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।